श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महाराणी जी की वंदो सतगुरु चरण को, करूं धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। आइए पूर्ण ब्रह्म श्री अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद स्वरूप श्री राधेश्यामा जी का परमधाम मूल मिलावम के अंतर्गत विराजमान होते हैं। आपके नौरी चरणों का पल पल ध्यान करते हुए परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करने हेतु इसी काल माया के ब्रह्मांड में प्रकट हुई लीला, जागनी लीला, जो तीसरे ब्रह्मांड की लीला है। परमधाम की ब्रह्म सृष्टि माया का खेल देखने की चाहना से यही संसार के अंदर जो स्वप्नवत झूठा और नाशवंत है, यही संसार में अखंड परमधाम की अखंड रहने वाली आत्माएं तीसरी बार 28 कलयुग के अंदर प्रकट हुई है। जागने का ब्रह्मांड है तो इस आत्माओं को जगाने के लिए परमधाम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने ही दावा किया था। खिलवत गेब कचेरी मोल मिलावा में आपने ही बयान किया था कि मैं रूह अपनी भेजूंगा, बेस लेसी तुम माफ कर, देसी अरस की निशानियां पर तुम जागोगे नहीं क्यों करे। उसे सिद्ध करते हुए दो जामों की लीला का अवतरण होना भविष्यवाणी में लिखा था।
कुरान में हराहुल्ला दो जामे यानी के बुद्धावतार और कल्कि अवतार के रूप में निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जो हमारे सदगुरु हैं, जो तारतम ज्ञान लेके प्रकट हुए और आपके आवेश संयुक्त इंद्रावती स्वरूपा श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी का ब्रह्म सृष्टि के कारण प्रकट होना, यही जागनी लीला का रहस्य है। आज तक संसार में परमधाम की अखंड आत्माएं ब्रह्म सृष्टि का अवतरण हुआ ही नहीं था। इसीलिए इस परमधाम और परमधाम में रहने वाला स्वरूप की पहचान ना कोई सुनने वाला था, ना कोई करने वाला था। इन स्वरूप की पहचान इन संसार को प्रकट करने वाले महानायक को भी पूर्ण रूप से नहीं था। तो इनके द्वारा प्रकट हुए शास्त्रों में कैसे वर्णन कर सकते हैं। इसीलिए परमधाम और पारब्रह्म परमात्मा कौन है, इनका नाम क्या है, लीला क्या है, रहस्य क्या है, कब आएंगे, कैसे प्रकट होंगे, वो लीला जाहिर नहीं हुई। वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए शेष महेश, गीता को जहाँ गम नहीं वह सतगुरु को देश। जब इस पारब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम की पहचान ही नहीं प्रकट हुई तो शास्त्र में भी कैसे लिख सकते थे। कोई तो अचिंत्य शक्ति है जिनके माध्यम से संसार प्रकट होता है, जो चेतना के रूप में सर्व जगत में जाहिर हो रहा है। इस चेतना का नाम क्या है नहीं जानते थे, तो इस चेतना को, उन शक्ति को, इन जोश और आवेश को किसी ने शून्य कहा, किसी ने निरंजन कहा, किसी ने निराकार कहा, कोई ने द्वैत कहा, कोई ने अद्वैत कहा, कोई द्वैताद्वैत करके मतभेद दिखाते गए, फिर भी कहते हैं परमात्मा तो शुद्धाद्वैत है। किसी ने अगम कहा, किसी ने निगम कहा, किसी ने निरंजन कहा, किसी ने काल कहा, किसी ने तो तीन से भी परे हैं कहते हुए रुक गए। पर इस शक्ति के माध्यम से ही संसार का प्रकटन होता है। इन मूल स्वरूप को जगत की रचना करने वाले भी इनका ही स्मरण करते, इसे ही पाने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं। इसीलिए परमहंसों ने इन लीला का गान करते हुए कहा है, जो पद नारायण भजे ब्रह्मा विष्णु महेश, जो पद नारायण भजे ब्रह्मा विष्णु महेश, गीता को जहाँ गम नहीं वह सदगुरु को देश। जिन परम शक्ति सच्चिदानंद है जरूर, पर कहाँ है, कैसे मिले, वो नहीं जानते थे। सृष्टि के सर्जना के समय में ही एक घटना घटती है। इसे दृष्टांत के रूप में, प्रमाणों के रूप में इंद्रावती जी
इस जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ को जगाने के लिए दर्शाते हुए श्री तारतम सागर ग्रंथ कुलजम स्वरूप श्रीमुख वाणी स्वसंवेद के अंतर्गत पंचम ग्रंथ श्री प्रकाश हिंदुस्तानी में प्रकरण 29 में शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे शाख नहीं कथाई दंतनी सत्यवाणी एवं। इंद्रावती जी का यही तो दावा है, मैं जेती बात कहूं मैं साथ को तीन के देऊं प्रमाण। ब्रह्मात्मा को जगाते हुए परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम संसार में आने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं। इनकी ब्रह्मात्माएं आई है तो इनको जगाने के लिए वही ब्रह्म ज्ञान का प्रकट होना जरूरी था। तो आज तारतम सागर ग्रंथ के रूप में ब्रह्मवाणी स्वसंवेद प्रकट हुआ है। यही तारतम जो कहो, जो संसार से मुक्त कराकर अखंड सुख और मुक्ति दे लेवा हो, इस ज्ञान को सुंदर साथ जी के सुनाते हुए की आपने लक्ष्मी जी का दृष्टांत दिया, जो वैकुंठ के अंदर विराजमान होकर भी लक्ष्मी भी नहीं जानती थी कि अपने प्रियवर, अपने प्रियतम, अपने पतिदेव किसका स्मरण करते हैं। क्या वही परमात्मा है या इनसे भी परे है, वो बात नहीं जानती थी। 18 पुराणों में पद्म पुराण नामक ग्रंथ में विष्णु जी एवं महालक्ष्मी जी के संवाद के रूप में एक प्रसंग बनता है। कहते हैं बिना कारण कारज न होय। जब कृष्ण जी की त्रिधा लीला संसार में प्रकट होने वाली थी, तब कृष्ण जी के तन में बैठे विष्णु स्वरूप संसार में आने का कारण कारज बनाने के लिए और रुक्मणी को समझाने के लिए कि मेरा भी कोई इष्ट है, मैं किसी का स्मरण करता हूँ, पर आज वो इनका नाम धाम लीला में जाहिर नहीं कर सकता। वो तो अवसर जब आएगा वो स्वयं अपनी पहचान देंगे। तो इन लीलाओं को प्रकट करने हुए पहले से वेदव्यास जी ने पद्म पुराण में इस प्रसंग को लिखा है, जो इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को सुना रहे हैं। प्रसंग का नाम ही है लक्ष्मी जी का दृष्टांत। आइए श्रवण करें इंद्रावती जी की ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान रूपी ब्रह्मवाणी को। मैं जानू निदय कली लेऊं, धाम धनी मेरे जीव में ग्रहूं। ये सुख और काहू ना देऊं, फिर तुमको काहे को कहूं। फिर तुमको काहे को कहूं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं जानू नींद एकली लेऊं। आप श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के माध्यम से फरमाते हुए कहते हैं, इन अवसर जो चारों पदार्थ एक साथ में मिले हैं, मनुष्य तन भी मिला है, भारत की भूमि है, युग कलयुग है और तारतम ज्ञान प्रकट हुआ है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि का अवतरण हुआ है और इस जगाने का अवसर है, इसीलिए इनका नाम भी है जागने का ब्रह्मांड। इन जागने के ब्रह्मांड में सदगुरु निजानंद स्वामी ने इंद्रावती को जगाया, पर इंद्रावती का दावा है
धनी ने जगाई मुझे एकली, मैं जगाऊं बांधे जूथे। मुझे मेरे श्यामा स्वरूपा निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी ने जगाया, मेरी पहचान दी कि मैं परमधाम की इंद्रावती नामक निर्मल आत्मा हूं। मैं भी 12,000 ब्रह्म आत्माओं के साथ इस मायावी संसार का खेल देखने आई है। मेरे सदगुरु के आदेश से आज सभी आत्माओं को जगा करके पुनः परमधाम में मूल स्वरूप पहचान कराने मैं निकली हूं। पहले तो मेरे भी दिल में यही बात थी कि इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी बड़ी नींद परमधाम की आई है, सो तो अब जाहिर भई सब विद वतन सही सही। जिनसे संसार में अखंड सुख आएगा, मुक्ति जाहिर हो जाएगी, जीव भी मुक्ति को पाएगा। मेरे सदगुरु, मेरे प्रियतम, मेरे धनी श्री राज जी ही मेरे पास आए हैं, मुझे जगा जगा। तो इस अवसर को मैं अकेली ले, यही भावना थी। मैं चाहती थी कि इस अखंड ज्ञान की निधि को मैं ही अकेली प्राप्त करूं। धाम धनी मेरे जीव में ग्रहूं और धाम धनी को अपने दिल में ग्रहण करूं। ये सुख और काहू ना देऊं, अपने दिल में ग्रहण करके इन परमधाम के अखंड सुख को ग्रहण करने के लिए तुमसे बार बार क्यों कहूं वो आनंद मैं ही अकेली लूं, मैं स्वार्थी बन जाऊं। पहले तो यही सोच था, फिर तुमको काहे को कहूं। तथा इस अखंड सुख की वस्तु को दूसरों को क्यों दूं, तो मेरे लिए है, मुझे तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी सोच इंद्रावती अपने दिल में लेकर के पहले इसे छिपाने की कोशिश करती है, पर ये वचन यों कहे न जाए, जीव दुख पावे ना कहे जुबाए। पर इंद्रावती जी का प्रकटन ही ब्रह्म आत्माओं के लिए है, इसलिए इंद्रावती जी सोचती है यह अखंड ज्ञान के वचन इस प्रकार बगैर जिज्ञासा वालों के लिए व्यर्थ में। अगर परमधाम की आत्मा है ही नहीं तो मैं क्यों किसी के कहूं, नहीं कहे जाते। ये फिकर में बहुत तक करूं, पर देह ना पकड़े जो हृदय धरूं। इन्हें दूसरों को देते मुझे दुख होता है और जुबान से वर्णन नहीं हो पाता। यद्यपि इस बात का बहुत ध्यान रखती हूं कि ये वचन मैं दिल में ग्रहण करे रहूं, किंतु शरीर उन्हें पकड़कर नहीं रख पाता, क्योंकि ये तारतम्य ज्ञान है। इनका बल कौन जानता है, पूरे संसार को मुक्त करने आया है। मेरा तो मन नहीं मानता था, पर मेरे राधाम हृदय में बैठ के मेरे सदगुरु, मेरे प्रियतम धामधनी आदेश करते हैं, जाओ ये जागरी के ब्रह्मांड में सभी आत्माओं को जगा के ले आओ। इंद्रावती, यही तुम्हारा कर्तव्य है, मैं ही तुम्हारे धाम हृदय में बैठ के आज्ञा करता हूं। साक्षात श्री इंद्रावती तारतम नो अवतार, वासना होसी सो वलगसी, इन वचनों के प्रकार। इंद्रावती तुम जाहिर करो, समस्त संसार के जगत के जीव और ब्रह्म सृष्टि को जगाने। क्या देखे रहे हम दुनिया जो इनको न करे अखंड। इंद्रावती कहती है मैंने तो मेरा बल देखिया, मुझ में क्या बल है मुझे पता है, मैं कुछ नहीं कर पाती, पर आप धाम में बैठे हैं, आपने ही कहा
मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती है मेरो अंग, जे अंग सौंपे इंद्रावती ने, ताई प्रेमे रमाडू रंग। आपका आदेश हुआ है, हुक्म हुआ है, आप ही मेरे धाम हृदय में बैठ के कहती हैं, इसलिए अब मुझे कहना पड़ेगा। धनी कहावे तो यों कहूं, ना तो ये सुख औरों को क्यों देऊं। इस स्वप्नवत मायावी खेल के प्रभाव के कारण पहले तो मेरे भी दिल में यही भाव था कि ये रित मैं अकेली ले आऊं, पर धनी की अब आज्ञा हुई है। धनी की प्रेरणा से ही मैं इस प्रकार कहती हूं, अन्यथा अखंड सुख देने वाले ज्ञान को मैं दूसरों को क्यों दूं। देते मेरा जीवनीक से, ये बानी मेरे हृदय में बसे। क्योंकि इस अखंड धन को देने में प्राणों के छूटने जैसा दुख होता है। कितना अनमोल ज्ञान है, और चाहती हूं कि यह अखंड ज्ञान की वाणी मेरे दिल में ही बसी रहे। ये निध लई में कसनी कर, श्री धाम धनी चरणों चितधर। पहले कोई अनमोल है कि इतनी कठिनाई, तपस्या, ज्ञान, ध्यान, भजन के बाद मिला है। इतनी सरलता से किसी को क्या कह दे। श्री धामधनी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर इस चिन्मय ज्ञान को मैंने बहुत कष्ट सहन कर प्राप्त किया है। इसलिए मैं इसे गुप्त रखने का प्रयास करती हूं। मैं बहुत तक करूं अंतर, पर सागर पूर प्रगट करे घर। इंद्रावती जी कहती हैं, ये तारतम्य ज्ञान की मूल्य की बात कहते हैं। इनकी बल क्या है, ताकत क्या है, कितनी विशेषता है इसमें। मैं तो इसे गुप्त रखने का प्रयास करती हूं, किंतु धनी की कृपा से परमधाम की लीला सागर की तेज लहरों के समान लहरों के ऊपर लहरा प्रकट हो रही है। तो इसे कैसे रोक सकूं, कैसे दबाओ? वो संसार के कारण ही प्रकट हुआ है। ये बानी धनी अंतर्गत कही, कहने की शोभा कालगुत को भई। कालगुत यानी शरीर। इंद्रावती जी कहते हैं, मेरे दिल में धनी बैठकर स्वयं इन वचनों को कह रहे हैं, पर मेरे झूठे शरीर की जुबान से वर्णन होने के कारण मुझे तो सिर्फ कहने की शोभा प्राप्त हुई है। ना तो यह वचन क्यों कहे जाए, अंदर कलेजे लगे जो घाए। इंद्रावती जी इसलिए सुंदरसाद जी को बार बार कहते हैं, धनी ही कहलवा रहे, अन्यथा इन वचनों का कैसे में वर्णन किया जा सकता है। जबकि इनको जाहिर करने से दिल में दुख की चोट पहुंचती है। जिन जानो वचन अचेत में कहे, कहती अनेक दुख भय।
इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को पुनः स्मरण कराते हुए कहते, यह ना समझो कि मैंने अचेत अवस्था में इन वचनों को जाहिर किया है। मैं पूर्ण स्वभाव में हूं। इन वचनों को जाहिर करने में मुझे अनेक कष्टों का अनुभव हुआ। जब मैं विचारूं चित्त में आन, एक ऐसी मुख निकसत बान। और जब इन वचनों को चित्त में ग्रहण कर विचारती हूं तो आश्चर्य होता है कि मेरे मुख से यह वचन कैसे निकले। ये मेरी बुद्धे लुगाना निकसे मुख, धनी जाहिर करे अखंड सुख घर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इंद्रावती जी कहती है, हे सुंदर साथ जी, अगर संसार की बात कहे तो संसार के लौकिक मायाजन्य बुद्धि से तुम्हें कुछ भी नहीं वर्णन कर पाता। मेरी बुद्धि के द्वारा तो इस ज्ञान का एक शब्द भी जुआ से नहीं निकलता। जो कछु कहती हूँ सब नित्य परम धाम की सुखों को धनी स्वयं जाहिर कर रहे हैं। धनी जाहिर करे अखंड सुख घर, में नहीं जाहिर। वो मेरे धाम हृदय में बैठ के अब सुंदर साथ के लिए ही जाहिर करते हैं। अब साथ कछुक करो तुम बल, तो पूरन शोभाल्यो न चल। इसलिए है सुंदर साथ जी, यदि तुम थोड़ा सा भी प्रयास करो तो फिर नित्य सुखों को प्राप्त करने की पूर्ण शोभा प्राप्त करोगे। प्राणाधार सुंदर साध जी इस प्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ प्रकरण 19 बहुत सुंदर प्रसंग लक्ष्मी जी का दृष्टांत कि 7 चौपाइयों को अभी हम श्रवण कर रहे थे। श्री इंद्रावती जी की मुखारविंद से प्रकट होने इस वाणी को भाषानुवाद भावानुवाद करने वाले आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट वाणी विशारद पन्ना और साथ में अंकुर कुमार पड़ियार राघुपुरा चकलासी गुजरात से हम दोनों सुंदर साथ जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं, इस ब्रह्म ज्ञान वाणी को श्रवण कर अपनी आत्मा को जगाए। आप हमारी इस महारानी जी नामक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना न चूके और इस जागने खेल की सेवा के सहकारी बने। प्रणाम।